Hello everyone and welcome to GS with Yashodhara. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe. All right, so my name is Yashoda Singh Jumwal and this is my lecture series. And like I told you कि हम लोगों ने क्या शुरू किया है, we are studying India and China relationships. तो इसमें मैंने जो topics लिए, it is basically all those topics जो आपको GS में help करेगा. We don't need to get into ऑल दोज पुरानी बातें 62 का वॉर पढ़ने का जरूरत नहीं है हमको 67 ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द ऑनगोइंग कंसर्न्स रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स राइट नाउ इन द लास्ट लेक्चर हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पढ़ा था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पढ़ने के बाद नाउ टू काउंटर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडिया हैज एडॉप्टेड नाउ one thing to be understood here is Okay, first, India has adopted the necklace of diamonds strategy. Now, ऐसा कोई strategy इंडिया ने बोला नहीं है कि हम ये strategy अपनाने. It is a geopolitical term. Geopolitical term कहने का मतलब ये है string of pearls भी कोई चाइना के द्वारा दिया गया term नहीं है कि इस तरीके का strategy हम अपना रहे हैं. But the way it encircles India and it is trying to show its dominance over the Indian Ocean. तो हमने माना है कि it is like एक मोतियों की माला जैसे गले में होती है ये इंडिया को भी उसी मोती की माला के साथ बांध रहे हैं और अगर ज्यादा ऊपर हो जाएगी तो गला घोंट देंगे सिमिलरली अगर उनके पास पर्ल है तो इंडिया हैज आल्सो ट्राइड टू कि जो जो पॉइंट्स पे चाइना हैज ट्राइड टू पुट इट्स डोमिनेंस उनको काउंटर करने के लिए जो इंडिया ने किया है दैट स्ट्रैटेजी उसको हमने जियोपॉलिटिकली बोलते हैं द इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड strategy. So what is it? It is just that the China is Okay, so what is it? China is trying to increase its presence in the Indian Ocean. China has repeatedly tried कि क्या करेगा वो Indian Ocean के ऊपर अपना presence को शो करे डोमिनेंस को शो करे इंडियन ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेजर स्ट्रेट्स है जो जहां से आप जो स्ट्रेट्स है आई जस्ट शो यू इन द मैप नॉट टू वरी जो स्ट्रेट्स है दे आर बेसिकली चोक पॉइंट्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उस पॉइंट पे किसी भी कंट्री का डोमिनेंस हो गया इट कैन एनी टाइम चोक दैट पॉइंट और फिर वहां से बाकी कंट्रीज के लिए इट कैन बिकम मुश्किल नाउ हम अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो जो तीन मेजर चोक पॉइंट्स है आपके इंडियन ओशन के जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करते हैं बाकी मार्जिनल सी छोटी छोटी सीज के साथ दोज आर योर चोक पॉइंट्स तो अगर वहां पे चाइना का डोमिनेंस हो जाएगा तो इट इज गोइंग टू वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया कि वो आगे कुछ कर पाए ठीक है सो चाइना हैज ट्राइड टू शो इट्स डोमिनेंस ओवर द इंडियन ओशन फॉर इट्स कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डिफेंस हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन ओशन इज इंपॉर्टेंट फॉर चाइना एज वेल एज फॉर इंडिया अब चाइना ने कैसे ट्राई करता है वो शो करने का अपना डोमिनेंस दैट इज उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी दैट इज द डेट ट्रैप में क्या होता है चाइना पहले बहुत बड़े बड़े आपके लाइक हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में पढ़ा था बड़े बड़े सपने सजाता है कि मैं यहाँ पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे यहाँ पे ट्रेड फ्लरिश होगा यहाँ से इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा और फिर जब पूरा का पूरा पैसा डाल देता है उस कंट्री के ऊपर नाउ द कंट्री जो बेचारी ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कहाँ पे होगी जहां पे उन चीजों का एब्सेंस है एब्सेंस कहाँ पे होगा जो कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती तो उन कंट्रीज को पैसा देता है और फाइनली जब वो कंट्रीज उसको वापस नहीं दे पाती तो दे आर स्टक इन अ डेट ट्रैप और फिर वो जो एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लीज पे ले लेता है 99 साल के लिए और वहां पे मिलिट्री बेस बना देता है वहां पे ट्रेड शुरू कर देता है सब कुछ वहां पे कर देता है सो इट हैज फर्स्ट इज द डेट ट्रैप नेक्स्ट इज द ग्वादर पोर्ट दैट इज मतलब ये अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है इट इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो हमने सीपेक वगैरह किया था लास्ट लेक्चर में राइट सो नेक्स्ट इज द ग्वादर पोर्ट जो जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट को यूज करके वो क्या कर रहा है अपना डोमिनेंस जो है टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन कंट्रीज कर रहा है और इंडिया का भी क्या है अब एक्ट ईस्ट की तरफ पॉलिसी है एक्ट ईस्ट की तरफ पॉलिसी है सेंट्रल एशियन की तरफ इसका जो झुकाव है झुकाव नहीं कह सकते मतलब अपना डोमिनेंस भी नहीं अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सो जस्ट लाइक दैट ग्वादर पोर्ट से भी जो उसने पोर्ट बनाया है चाइना ने उससे क्या होगा अब उसको पूरा घूम के आने की जरूरत नहीं है वो सिंपली वाया ग्वादर पोर्ट विच इन पाकिस्तान वहां से वो ट्रेड वगैरह कर सकता है नेक्स्ट इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो हमने बोला है कि व्हाट इज चाइना ट्राइंग टू डू चाइना इज ट्राइंग टू मतलब एक माला पिरोने की कोशिश कर रहा है हमारे आगे पीछे दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ
pearls. And finally is the one belt one road initiative or simply the Belt and Road Initiative. इसमें वो क्या कर रहा है, मेजर एरियाज को कनेक्ट कर रहा है, बोलता है कि वो रिवाइव कर रहा है ओल्ड सिल्क रूट को वाया लैंड एंड वाया सी, बोथ मैरिटाइम एंड ओवर लैंड, दोनों तरीकों से वो क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से भी इंडिया को प्रॉब्लम है क्योंकि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर ही आता है आपका सीपेक, और यही जो चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इट पासेस थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ओके, जैसे कि अगर हम बात करें चाइना के द्वारा, दैट इज चिटागोंग, दैट इज इन बांग्लादेश, वहां पे डोमिनेंस अपना दिखाया है, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, कोलंबो एंड हमनटोटा, ग्वादर एंड हमनटोटा विच इज इन श्रीलंका, कोलंबो एंड हमनटोटा दैट इज इन श्रीलंका। इसी के साथ आपका जिबूटी, जहां पे चाइना का पहला जो ओवरसीज मिलिट्री बेस है, सो इट इज जिबूटी इन अफ्रीका। ऑल्दो चाइना बोलता है कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है हमारा, एंड जो हमारा सीपेक है, इट हैज नथिंग टू डू विथ इंडिया, कि हमको इंडिया के साथ कुछ नहीं है, हम नहीं चाहते कि उसका हम उसको स्ट्रेटेजिकली टारगेट करें या कुछ, बट ये हमारा एक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के तरह से हमने इस चीज को स्टार्ट किया है, जबकि कॉरपोरेशन और ट्रेड तो है ये, वो तो फ्लरिश होगा, लेकिन डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में जो गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच में टसल हुआ था, उसके बाद तो इंडिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट का तो कोई नाम है ही नहीं। फाइन, ऑल राइट, नाउ बिफोर मूविंग अहेड, ठीक है, आगे चलने से पहले आई विल जस्ट शो यू कि इस नेकलेस ऑफ डायमंड के पीछे व्हाट इज इंडिया ट्राइंग टू डू। नाउ दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना। अब इसमें आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट ऑन टू दिस एरिया, ठीक है। अब ये क्या है आपका, दैट्स द पर्शियन गल्फ, दैट्स द गल्फ ऑफ ओमान एंड दैट्स द अरेबियन सी, ऑफ कोर्स दैट इज द इंडियन ओशन। अब यहां पे जो अगर हम ओमान की बात करें, सबसे पहले अगर इंडिया यहां पे क्या कर रही है, ओमान में अपना एक पोर्ट डेवलप कर रही है, उसका नाम है आपका दुकम पोर्ट, दुकम पोर्ट, ठीक है। सो ओमान में क्या डेवलप कर रहा है, अपना दुकम पोर्ट डेवलप कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आ गई आपकी सिंगापुर। सो व्हाट इज इट, एक आ गया आपका, ऐसे देख लेते हैं, है ना, सो एक आ गया आपका ओमान, दैट इज द दुकम पोर्ट, नेक्स्ट आ गया आपका सिंगापुर। सो एक आ गया आपका ओमान, एक आ गया आपका सिंगापुर में, सिंगापुर में आ गया आपका चांगी नेवल बेस, सो 1 and 2। नेक्स्ट आ गया आपका सेशल्स में नीचे की तरफ, नेक्स्ट आ गया आपका, नेक्स्ट आ गया आपका सेशल्स में, दैट इज योर, हाँ ठीक है, ओके, सो दुकम दैट्स सिंगापुर, सेशल्स, ठीक है, आपका आ गया सेशल्स में, आपका आ गया दैट इज द असम्पशन आइलैंड। उसके बाद ईरान में आ गया आपका चाबार पोर्ट, चांगी, दुकम, असम्पशन, एंड देन इट कम्स योर चाबार पोर्ट, ठीक है। एंड इंडोनेशिया में आ गया आपका, ये आपका जो है ना, ये इधर की तरफ है, और इंडोनेशिया में क्या आ गया आपका, इंडोनेशिया में आ गया आपका साबांग, ठीक है। तो अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे, इट इज ऑल्सो ट्राइंग, मतलब इसका क्या है, ये भी एक तरीके का नेकलेस बनता है, एक तरीके का गोल सर्कल बन जाता है। और यहाँ पे इंडिया ने क्या किए हैं, अपने अपने पोर्ट्स बनाए हैं, जिसमें बहुत जगहों पे इसको मिलिट्री एक्सेस भी मिला हुआ है, कहीं कहीं पे ट्रेड एक्सेस है, कहीं कहीं पे मिलिट्री एक्सेस है, जिसके बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। अभी जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एरियाज, फाइन, ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द, ठीक है। सबसे पहले नेकलेस ऑफ डायमंड की बात किया जाए, लेट्स गेट ऑन टू द फर्स्ट, दैट इज द चांगी नेवल बेस, वेयर वाज इट वाज इन सिंगापुर। 2008 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सिंगापुर, उन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने इस फोर्ट का इस नेवल बेस का शुभारंभ किया, जिसके चलते द पोर्ट इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस, ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है इंडियन नेवी को। सो इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन नेवी। कहने का मतलब ये है
कि इस एरिया में नाउ सिंगापुर, जब मैं आपको साउथ चाइना सी बताऊंगी उसमें आई विल टेल यू कि सिंगापुर क्या है, इट इज ऑलरेडी जो है आपका क्या कहते हैं उसको, साउथ चाइना सी के ही पास है, राइट। और फिर उसका एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स को हम अभी पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। सो व्हाइल सेलिंग थ्रू द साउथ चाइना सी, अगर साउथ चाइना सी में चाइना जो है डोमिनेंस दिखाता है, वो कहता है कि भैया जो 9-9 है वो पूरा का पूरा मेरा है, बाकी सब तो ऐसे ही आए हैं, ठीक है। तो साउथ चाइना सी की तरफ जाते टाइम तो आपका ये सिंगापुर है, जहां पे अगर इंडिया हैज टू सेल टूवर्ड्स योर साउथ चाइना सी, तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, अपना रिफ्यूलिंग कर सकता है, रीआर्म कर सकता है अपने आप को। सो नाउ इट इज नॉट only dependent upon the Andaman Nicobar. It has another naval base in Singapore also. तो अगर साउथ चाइना सी में कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पे वो उस चीज को देख सकता है। इसी के ही साथ आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द चोक पॉइंट। द फर्स्ट चोक पॉइंट जो हम बात करेंगे दैट इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दैट इज व्हाट, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से नाउ स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का 55% का ट्रेड और चाइना का 80% का ट्रेड वाया इसी चोक पॉइंट होता है। सो वेयर इज द, विल जस्ट लुक एट इट, हम यहां से देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, डू यू सी, चलो, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और ये, अब पहली बात, स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट होता है एक ऐसा नैरो सा वाटर बॉडी जो बड़ी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, फाइन। अब ये क्या है आपका, ये है आपका पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, ये देख रहे हैं, दिस इज द साउथ चाइना सी एंड दैट्स पैसिफिक, राइट, एंड दिस इज अंडमान सी, दैट मींस दिस इज इंडियन ओशन। सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो यहां से पास करता है, आई टोल्ड यू 80% चाइना का और इंडिया का 55% ट्रेड यहीं से ही होता है। सो दिस इज अनदर चोक पॉइंट कि अगर यहाँ पे अगर चाइना डोमिनेंस दिखा दे, इसको चोक कर देगा, तो हम यहाँ से हमारा ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक जाएगा। सो अब जब हमने यहाँ पर भी एक नेवल बेस बना दिया है, सो हमारा, हमको भी एक अपर हैंड यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज द नंबर 1 चोक पॉइंट कि मतलब यहाँ अगर बंद हो गया सो इट इज चोक, कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज द नंबर 1 चोक पॉइंट। और यहाँ पे क्या है आपका चांगी नेवल बेस है, किसको कनेक्ट करता है? ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है आपका पैसिफिक से वाया साउथ चाइना सी, ठीक, ओके, नेक्स्ट, ठीक, ओके, सो दिस इज, next is the Duqm Port. Now the Duqm Port, just like your Changi Naval Base, ये भी क्या है आपका, ये भी 2018 में ही इसका शुरुआत हुआ था और यहाँ पर भी हमको मिलिट्री एक्सेस है। And most importantly, it is right in between Djibouti and Gwadar. So what is it? It is right in between Djibouti and Gwadar. I'll just show you. Okay. ठीक है, ये आ गया आपका ओमान, ये आ गया आपका जिबूटी, रेड सी, आपका गल्फ ऑफ एडन, दिस इज पर्शियन गल्फ एंड दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। यहां पे है आपका, यहां पे है हमारा दुकम पोर्ट, राइट। ये रहा जिबूटी, जहां पे क्या है, चाइना का अपना मिलिट्री बेस है, ठीक है। सो दिस इज हमारा इंडिया का, दिस इज चाइना का, और यहाँ पे ग्वादर, दैट इज अगेन योर पाकिस्तान। सो इट इज राइट इन बिटवीन द टू, राइट इन बिटवीन द टू, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो इट इज स्ट्रेटेजिकली, इट इज राइट इन बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, that is by China, which is under your string of pearls and the one belt one road initiative, ठीक है। ऑल राइट, अगर हम बात करें आपके इस पॉइंट की, किसकी बात करें, इस पॉइंट की बात करें, इन दोनों जगहों पर भी आपके इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है। चोक पॉइंट मतलब ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटा सा एरिया है, सो देयर आल्सो वी हैव चोक पॉइंट्स। सबसे पहले यहां पे है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट नोन एज स्ट्रेट ऑफ बाबे मंदेब। So it is Babe Mandev, which is right over here, which is the number 2 choke point, और यहाँ पे इंडिया और चाइना दोनों का ही अब
एक तरीके से बैलेंस हो चुका है। इसके बाद ये वाला जो है, दिस इज अगेन अनदर चोक पॉइंट। ओके, सो बाबे मंदेब कनेक्ट्स व्हाट? इट कनेक्ट्स रेड सी to the Gulf of Aden, and of course that is your Indian Ocean, right? Next is ये वाला choke point, number 3 choke point, that is the Strait of Hormuz. That is the Strait of Hormuz. किसको connect करता है? Persian Gulf and the Gulf of Oman. तो ये इन दोनों areas को connect करता है, ठीक है? सो बाबे मंदेब एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये इन दोनों से ही हम लोग काउंटर कर सकते हैं बाय आर विच, बाय आर दुकम पोर्ट, ठीक? So it is right in between Djibouti and Gwadar, and it is, they are part of your string of pearls. इसी के साथ ये जो पोर्ट है वो फैसिलिटेट करेगा इंडिया क्रूड इंपोर्ट के लिए फ्रॉम द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ से जो भी हमारा इंपोर्ट होगा क्रूड ऑयल का, ये इसको फैसिलिटेट करेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज बाबे मंदेब स्ट्रेट, और उसके बिल्कुल आपके ऊपर दैट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है? नेक्स्ट up we have is the Sabang port. Where is the Sabang port? You need to remember कौन कौन सा पोर्ट कौन कौन से एरिया के लोकेशन पे है, एंड ऑफ कोर्स लोकेशंस पे है तो आप स्ट्रेट्स जो मैं बता रही हूं उनको भी याद रखें। नेक्स्ट इज द Sabang port. Where is the Sabang port? Sabang port is in Indonesia. Fine, so it is in Indonesia. कब हुआ है? 2018 में ही हुआ है, एंड इट इज लोकेटेड इन द एंट्रेंस ऑफ द मलक्का स्ट्रेट। आई जस्ट टोल्ड यू द मलक्का स्ट्रेट क्या करता है? इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है आपके पर्शियन गल्फ पैसिफिक ओशन के साथ वाया द साउथ चाइना सी, और यहीं से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है ये, और एक सबसे बड़ा आपका चोक पॉइंट भी है, ठीक है? ये 80% चाइना, 55% इंडिया का ट्रेड यहीं से ही होता है। एंड इंडोनेशिया का है, जब मैंने आपको इसका लोकेशन बताया था, आई टोल्ड यू इंडोनेशिया के बिल्कुल ऊपर की तरफ लोकेटेड है, और बिल्कुल पास में है इसका हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और हमको वहां से भी डायरेक्ट एक्सेस मिल सकता है, ठीक? Next up, that is the Assumption Islands. Where is it? It is in Seychelles. Now ये है आपका 2015 का, ये है आपका 2015 का, और यहां पर भी हमको क्या मिल रहा है? मिलिट्री एक्सेस मिल रहा है इंडिया को, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना इज रेपिटेडली ट्राइंग कि वो अपना अफ्रीकन एरिया जो है उस पर क्या करे? अपना डोमिनेंस क्रिएट करे। अगर हम जिबूटी की बात करें, इट इज अ पार्ट ऑफ इट इज पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, राइट? हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, और साथ ही साथ क्या है, वहां पे उन्होंने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस भी वहां पे बना लिया, इसलिए एजम्पशन आइलैंड बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? सो एजम्पशन आइलैंड कहां पे है आपका? Seychelles, Africa. Next is the Chabar port, that is Iran. Now Chabar port की बात किया जाए 2016 का है, and it was जैसे आपका आगे की तरफ दैट इज द ग्वादर पोर्ट, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ आता है आपका चाबार। सो इट वाज एन एग्रीमेंट टू बिल्ड द पोर्ट, कब हुआ है? 2000 आपके 16 में। नाउ दिस पोर्ट प्रोवाइड्स एक्सेस, ये एक्सेस हमको प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भी प्रोवाइड करता है, और एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज अ ट्रेड रूट, नॉट मिलिट्री एक्सेस। यहाँ पे हमको मिलिट्री एक्सेस नहीं है, बट ये हमारा एक ट्रेड रूट का काम करता है। दैट इज कौन सा ट्रेड रूट? ईरान, और फिर उसकी तरफ आ गया आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट विच विल प्रोवाइड एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड एन इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है? Next up, up, what is India trying to do via the necklace of diamonds? So these were the important your 5 ports जिनके बारे में हमने बात की है आपके नेकलेस ऑफ डायमंड में, टू काउंटर द स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स। नाउ ये जो आपका इंडिया का जो पूरा अटेम्प्ट है वाया दिस स्ट्रैटेजी, इट इज नंबर 1 टू डेवलप द ओल्ड पोर्ट्स, जो हमारे ओल्ड पोर्ट्स पे नहीं बेसिस हैं, जो हमारे ओल्ड बेसिस हैं उनको डेवलप करने का, और उसी के साथ साथ नए नए एग्रीमेंट्स और नए नए पोर्ट्स को और बेसिस को बनाने का। सो इट हैज ड्यूल पर्पस, दैट इज डेवलपिंग द ओल्ड बेसिस एंड डेवलपिंग द न्यू बेसिस, ठीक? Okay, now some points to remember, that is number 1,
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो मंगोलिया, चाइना के बिल्कुल ऊपर। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट मंगोलिया। सो मंगोलिया जाने वाले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इन्होंने प्रॉमिस किया और अपना कमिटमेंट और इंटरेस्ट दिखाया कि क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू डेवलप बायलेटरल एयर कॉरिडोर। सो ये बायलेटरल, दोनों के बीच में एक एयर कॉरिडोर बनेगा यूजिंग इंडियन क्रेडिट लाइन। इंडियन क्रेडिट लाइन को यूज करते करते इनका एक एयर कॉरिडोर बनेगा। ठीक, इसी के साथ जापान, जापान हैज जॉइंटली डिक्लेयर्ड, अभी रिसेंटली इंडिया और जापान ने डिक्लेयर किया है टू बिल्ड AAGC, दैट इज एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। दैट इज व्हाट? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, AAGC। एक और जो है, अब देखो हमने नए वाले पढ़ लिए, अब ये कुछ एग्रीमेंट जिसके साथ वो और ज्यादा कॉपरेशन जो हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वियतनाम। वियतनाम को हमने हाल ही में वी हैव सोल्ड ब्रह्मोस मिसाइल और साथ ही साथ 4 पेट्रोल बोट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमने बात की थी अभी आपके क्या कहते हैं छाबार पोर्ट के बारे में, जो ट्रेड रूट देगा टू सेंट्रल एशिया। नाउ सेंट्रल एशिया को विजिट, पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज को विजिट करने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये काम किया है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, टू विजिट ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन वन गो। सो दैट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज इन वन गो। ठीक है, आफ्टर विच, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये किया उसके बाद क्या हो गया, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच का जो ट्रेड था, और ये अभी नहीं किया है कोई, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, 3-4 साल पुरानी बात है, उसके बाद जो हमारा ट्रेड और सेंट्रल एशियन का कंट्रीज का ट्रेड था वो डबल हो गया। सो इट हैज मल्टीप्लाइड, डबल हो गया। ठीक है, नाउ सिर्फ नेकलेस ऑफ डायमंड, सिर्फ दैट इज नॉट द थिंग जो इंडिया इज ट्राइंग टू डू। इंडिया को चाइना का डोमिनेंस इंडियन ओशन में खत्म करने के लिए एक और सिक्योरिटी डायलॉग जो बनाया गया था, दैट इज क्वाड। व्हाट इज द फुल फॉर्म? द फुल फॉर्म इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। सो आपको ये भी याद रखना है कि, और इसका मेन पर्पस यही था कि इट वाज टू सपोर्ट फ्री, open and prosperous Indian Ocean region that China seeks to threaten। और threaten कैसे करती है? अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ, कनेक्टिविटी के साथ, जो चाइना इज ट्राइंग कि वो इंडो पैसिफिक रीजन को थ्रेटन करे, उसको काउंटर करने के लिए ही ये कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग को बनाया गया था। इसी के साथ चाइना, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे बोल रहे हैं कि हमने इसीलिए बनाया है। नाउ चाइना इज व्हाट, क्या कहते हैं अपना, चाइना जो है इसे क्रिटिसाइज करती है। चाइना बोलती है कि इट इज नॉट राइट, कि इट इज एन एशियन वर्जन ऑफ नाटो, कि ये एशियन नाटो है और हम इसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसी के साथ चाइना का मोनोपोली 5G टेक्नोलॉजी में नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए भी क्वाड नेशंस जो है दे हैव कम इनटू एक्शन। नाउ हु ऑल आर क्वाड? 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें। द नेम ऑफ ऑल द 4 कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। तो इन चारों के नाम भी आप याद रखना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, ये 4 कंट्रीज है विच आर पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। फाइन। और इसका क्या एम है? इसका एम ये है कि हमको इंडो पैसिफिक रीजन को प्रॉस्परस बनाना है। प्रॉस्परस कैसे बनेगा? पैसे के साथ। पैसा कैसे आएगा? ट्रेड के साथ। सो ओपन फ्री ट्रेड कर रहे हैं हम, और हम चाइना का जो डोमिनेंस है यहाँ पे उसे खत्म करें, और जो वो ट्राई कर रहा है यहाँ पे एरिया को थ्रेटन करने का, वो भी हम करने नहीं दें। इसके साथ 5G टेक्नोलॉजी में चाइना का मोनोपोली ना हो जाए, उसको भी कम करने की ये ऑल द कंट्रीज आर ट्राइंग टू वर्क ऑन ऑल दिस। ठीक है, सो दीज आर द 4 नेम्स ऑफ द कंट्रीज जो आपके कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग में इन्वॉल्व हैं। नाउ ये सब तो ठीक है, बट recently we got a setback. We won't call it a setback, but it is kind of like a setback, that is एक रेलवे प्रोजेक्ट था हमारे इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान के बीच में। इट वाज अ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बिटवीन अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। अब हाल ही में क्योंकि अफगानिस्तान में हालात खराब हुए, तो वैसे भी ये जो ये था
क्या कहते हैं, ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था उसको वैसे भी हैमर उसमें होना ही था, बट ये इससे पहले ही हो गया। हुआ क्यों कि ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट था और ईरान ने ये जो चाबार क्या कहते हैं जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट है वो हमारे बिना ही शुरू कर दिया। हमारे बिना इसीलिए शुरू कर दिया क्योंकि बिकॉज इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि वो पैसे देंगे इस चीज के लिए, बट ड्यू टू लैक इन इंडियन साइड, लैक ऑफ क्रेडिट, कि जो हमारे यहाँ पे जो क्रेडिट जो हमने इनको देना था उसमें लैक आया, लैक नहीं आया, बेसिकली डिले आया। क्या आया? डिले इज द करेक्ट वर्क, लैक इज नॉट द करेक्ट वर्क। डिले आया जिसके चलते ईरान ने बोला कि वहां से डिले आ रहा है, सो वी गोना लीव दैट असाइड और हम अपना रेल प्रोजेक्ट जो है वो खुद ही शुरू कर दे। इसी के साथ अगर ये हुआ है तो रिसेंटली इंडिया सॉरी चाइना और पाकिस्तान के बीच में भी जो M1 रेल प्रोजेक्ट था जिसमें जो चाइना का इन्वेस्टमेंट होना था पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो रेलवेज हैं उनका स्पीड डबल हो जाना था, उसका कुछ प्रोजेक्ट था उनका, तो उस चीज को लेकर भी जो है चाइना ने पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया है। सो इफ दिस हैज हैपेंड दैट हैज आल्सो हैपेंड ऑफ कोर्स ड्यू टू पोस्ट पैंडेमिक, और बिकॉज क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कंसेशनल इंटरेस्ट पे लोन मांगता है, जबकि जो चाइना है वो उसको मिक्स कंसेशनल एज वेल एज कमर्शियल टैक्सेस के ऊपर कह रही है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, ऐसे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो दैट हैज आल्सो हैमर्ड। और हम उससे पहले हमारा ये जो रेलवे था वो भी हैमर हुआ था जिसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थी, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया। और अगर ये चीज नहीं भी होती तो वैसे भी अफगानिस्तान में हालात खराब हो गए, सो ये वैसे भी इट वुड हैव शट। ठीक है, सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा है इंडिया स्ट्रैटेजी टू काउंटर द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दैट इज नेकलेस ऑफ डायमंड, दैट इज अ जियोपॉलिटिकल टर्म, ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म है। ठीक है, एंड हम जो जिस तरीके से हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।